देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी नारायणन। वी नारायणन बने हैं इसरो के नए चेयरमैन। डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। आप फोटो में देख सकते हैं। देखिए, बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हो रही। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे वीडियो में आपको हर टाइप की नियुक्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। कंप्लीट टॉप 107 क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। और किस क्रम के हैं ये? 26वें क्रम के। देखिए, 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, ये भी कई बार पूछ लेता है। एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, डॉक्टर एम डी पात्रा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? हो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया स्थापना, मुख्यालय, राष्ट्रीयकरण। पहले गवर्नर ब्रिटिश कौन थे? सर ओसबॉर्न। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कार्यकाल होता है भारतीय गवर्नर का 3 वर्ष का। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुहिन कांता पांडे। देखिए, तुहिन कांता पांडे को राजस्व सचिव नया बनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभतेज सिंह भाटिया। प्रभतेज सिंह भाटिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करें बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का फुल फॉर्म है। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, और सचिव हैं देवजीत साइकिया। अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं। बात करें भारतीय वायुसेना की, स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति बनाए गए हैं। देखिए, सीएजी का फुल फॉर्म होता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है करता है। देखिए, भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की घोषणा की। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। भारतीय तट रक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि
भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए 5 स्टार मार्क करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस राज्य और किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जरूर बताइएगा। सभी कमेंट रीड करूंगा, आखिर मुझे भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1 फरवरी 1977 को, और भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में इसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन है सतीश कुमार। देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया सतीश कुमार को। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री हैं वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरएस भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें सीआईएसएफ की, स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है संरक्षण और सुरक्षा। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विपिन कुमार। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, जिसे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसके नए चेयरमैन बन गए विपिन कुमार। देखिए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये लोगो है एएआई का। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। देखिए, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय है नई दिल्ली। फ्रेंड, जितने भी नियुक्तियां हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उनका मुख्यालय और स्थापना जरूर पूछा जाता है। इसका मोटो ड्यूटी अनटू डेथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी श्रीनिवासन। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं बी श्रीनिवासन। एनएसजी की स्थापना हुई थी सितंबर 1986 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बनाए गए हैं। देखिए, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई में है। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19 सीट, विधानसभा की 288 सीट है। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन नासा के नए चीफ बनाए गए हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 538 में से 270 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 में से 7 ज़्यादा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाईं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 47। किस पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप? रिपब्लिकन पार्टी से। अगला प्रश्न, जिस 2024 में झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के नए सीएम बनाए गए हैं। डिटेल में समझते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। राजधानी रांची है। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीट, विधानसभा की 81 सीटें हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के नए चेयरमैन बन गए एस गोपाल कृष्णन। आप में से कई बच्चे एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, याद रखिए, नए चेयरमैन बन गए एसएससी के एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन 4 नवंबर 1975 को।
मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन। यूपीएससी की नए चेयरमैन बन गई हैं प्रीति सूदन। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं समूह ए और बी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है सब प्रावधान है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट बनता है यूपीएससी से, याद रखिए। अगला प्रश्न, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजया किशोर रहाटकर को। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई। जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली में है। हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंडियन ऑयल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। अगला प्रश्न, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं नोएल टाटा। टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी 1868 में। मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमित गर्ग। अमित गर्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948 को। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुराग गर्ग। एनसीबी के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग जो है बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, डिटेल में समझते हैं। एनसीबी की मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार वर्मा। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक संजय कुमार वर्मा को बनाया गया। अगला प्रश्न, नाफेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपक अग्रवाल। नाफेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं दीपक अग्रवाल। नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, कौन वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसपी धारकर। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एसपी धारकर। अगला प्रश्न, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जितेंद्र जे जाधव। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं जितेंद्र जे जाधव। देखिए, इसका स्थापना हुआ था 1984 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलोक रंजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख आलोक रंजन बनाए गए हैं।
एनसीआरबी का स्थापना 11 मार्च 1986 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने भारत इंटरफेस फॉर मनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ललिता नटराज। ललिता नटराज एनपीसीआई के नए सीईओ बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी एनआरएआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव एनआरएआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है आरती सरीन। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए एल सत्य श्रीनिवास। एल सत्य श्रीनिवास गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अभ्युदय जिंदल। भारतीय वाणिज्य मंडल संघ के अध्यक्ष बने हैं अभ्युदय जिंदल। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना हुई थी 1925 में, मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारतीय रेल वित्त निगम के यानी आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज दुबे। मनोज दुबे आईआरएफसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। आईआरएफसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, आईआरएफसी वर्ष 1986 में स्थापित घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है। अगला प्रश्न, एयरटेल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शाश्वत शर्मा। एयरटेल के नए एमडी और सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अविरल जैन। अक्टूबर 2024 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अविरल जैन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे भारत का नया वित्त सचिव इनको बनाया गया है। देखिए, ओडिशा के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। इन्होंने टीवी सोमनाथन की जगह लिया है। अगला प्रश्न, उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो राइट आंसर है तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। अगला प्रश्न, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री नवंबर 2024 में इनका विदेश सचिव के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया। भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त कोयला मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक आईसीएआर के नए निदेशक बनाए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया है। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बृजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को के नए
एमडी और सीएमडी बनाया गया बृजेंद्र प्रताप सिंह। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी फुल फॉर्म है, स्थापना हुई थी 1981 में, मुख्यालय है भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है संजीव रैना। आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना को बनाया गया है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आतिशी मरलेना। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई सीएम बनी आतिशी मरलेना। किसे नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन नैस्कॉम की नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। स्थापना 1 मार्च 1988 को, मुख्यालय है नोएडा यूपी में। अगला प्रश्न, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जय शाह। जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह को श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किसे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर कुमार। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक मंत्रालय मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में नया स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पुण्य सलिला श्रीवास्तव नई स्वास्थ्य सचिव बनाई गई हैं। अगला प्रश्न, किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, किसे प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल नवीन। राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक बनाए गए हैं। ईडी का स्थापना 1 मई 1956 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। अगस्त 2024 में नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है टीवी सोमनाथन। अगस्त 2024 में नए कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी का सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है वात्सल्य सक्सेना। वात्सल्य सक्सेना को केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय का नया सीईओ बनाया गया। अगला प्रश्न, किसे एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया। एनएचपीसी की स्थापना 1975 में, मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सिंह। राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। सीएस शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं रवि अग्रवाल। वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है सीबीडीटी। स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगला प्रश्न, किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी रजत शर्मा। एनबीडीए का नया अध्यक्ष बनाया गया है रजत शर्मा जी को। इसका फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। स्थापना 3 जुलाई 2007 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को बीसीसीआई का नया हेड कोच बनाया गया है। अगला प्रश्न, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख बनाया गया, नए आर्मी चीफ बने हैं। भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना की महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिपबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज मित्तल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का नया जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है मनोज मित्तल को। यहाँ पर ये सिडबी होगा, इसको आप सुधार कर लीजिएगा, SIDBI। इसका फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक एंड DGP नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हरगोविंदर सिंह धालीवाल। हरगोविंदर सिंह धालीवाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। नेक्स्ट है, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गौरव गोगोई। गौरव गोगोई जुलाई 2024 में लोकसभा में फिर से कांग्रेस को उपनेता नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है राजीव कुमार। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के DGP बनाए गए हैं। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का अध्यक्ष और CMD नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट जेरार्ड रवि। रॉबर्ट जेरार्ड रवि BSNL के नए MD और CEO बनाए गए हैं। BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। स्थापना सन 2000 में। मुख्यालय है नई दिल्ली, इंडिया में। अगला प्रश्न, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जून 2024 में किसे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत का NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। NSA की स्थापना हुई थी नवंबर 1998 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजप्रिय सिंह। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया राजप्रिय सिंह को। ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1980 को। अगला प्रश्न है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को CCI का नया सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है रवनीत कौर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम। NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम को।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCER का निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, CG करहाड़कर। CG करहाड़कर IGCER का निदेशक नियुक्त किया गया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी, मुख्यालय है कलपक्कम, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, SS दुबे। SS दुबे भारत के नए CGA बनाए गए हैं। यह 28वें क्रम के लेखा महानियंत्रक बने हैं। किसे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, PK मिश्रा। PK मिश्रा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, JP नड्डा। जून 2024 में राज्यसभा में सदन का नेता JP नड्डा को बनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण स्थापना 20 फरवरी 1997 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC के CEO बने हैं रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं PT उषा। स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR का स्थापना 26 सितंबर 1942 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी इंडियन नेवी के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC बने हैं। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग स्थापना 21 सितंबर 1968 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अजय माणिकराव खानविलकर। AM खानविलकर लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, रोजर बिन्नी। BCCI के नए चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सूरत डायमंड बोर्स ड्रीम सिटी सूरत गुजरात भारत में स्थित एक हीरा व्यापार केंद्र है, जिसके आर्किटेक्चर फर्म मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज यादव।
आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना सितंबर 1959 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अप्रैल 2024 में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है संजय नायर। अप्रैल 2024 में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। एसोचैम का फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, स्थापना 1920 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी आशीष खन्ना। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। दिसंबर 2024 में गूगल ने भारत में किसे नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीति लोवाना। प्रीति लोवाना भारत में गूगल की नई कंट्री मैनेजर बनाई गई हैं। इन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया है। देखिए, गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक थे सर्गेई ब्रिन लैरी पेज, मुख्यालय कैलिफोर्निया में। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक। गूगल विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।